अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मीडिया रिपोर्ट में हमारा सबको वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रावलपिंडी में होने वाला इंसिडेंट जो कि सिद्रा नामी एक लड़की के साथ पेश आया, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जा रही है। तकरीबन चंद रोज कबल बलोचिस्तान में एक वाक़या पेश आया था, जहां पे शीतल नामी लड़की का एहसानुल्लाह के साथ अफेयर की खबरें आई थी और बाद में जिरगे के फैसले सुनाने के बाद उस लड़की को सरेआम 19 अफराद ने गोली मार दी। अभी तक वो मामला थमा नहीं था तो रावलपिंडी में एक और वाकया पेश आ गया, जहां पर नई नवेली दुल्हन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और इसे किसी जिरगे ने फैसला सुना दिया था और उसकी बिना पर इसको जब गोली मारकर मारा गया तो इसकी ना कब्र खोदी गई और ना ही इसका कोई जनाजा वगैरह पढ़ाया गया। आप देख लें कि हम किस बेहिस बगैरत माशरे में रह रहे हैं, जहाँ पर औरत ज़ात की कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही और आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान के वाक़या जो कि अभी कुछ ही रोज़ पहले पेश आया था, अभी तक उस मामले से लोग निकले नहीं थे। गम और गुस्सा लोगों का थमा नहीं था कि रावलपिंडी जैसे एडवांस शहर में इस तरह का वाक़या पेश आना अफसोसनाक बात है कि हमारा पाकिस्तान में ये सब कुछ क्या हो रहा है, जहाँ पर औरत की कोई इज्जत नहीं है। जिसका जो दिल करता है जिरगा एक फैसला सुना देता है और उसके बाद जो है ना उसको गोली मार दी जाती है या फिर गला दबा के मार दिया जाता है। आए रोज़ बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अफसोसनाक खबर जो आज की वीडियो में आपके साथ पेश कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो रावलपिंडी के शहर की है, जहाँ पर एक सिद्रा नामी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल बताई जा रही है, उसके साथ एक वाक़या पेश है जिसकी शादी हुई थी एक लड़के के साथ तकरीबन 6 मंथ पहले 2 जनवरी मतलब 6 महीने पहले एक शादी हुई थी, जिसके बाद वो उस लड़के के साथ खुश नहीं थी और वो अपने घर कुछ रोज़ शादी के बाद वापस आ जाती है और अपने माँ बाप को आकर बताती है कि लड़के ने उसे तलाक दे दी है, तो अब वो उस घर में वापस नहीं जाएगी, मतलब जहाँ उसकी शादी हुई थी वो उस घर में वापस नहीं जाएगी। तो ये बात उसके वालिदैन ने भी ना सुनी और उसके जो शौहर था जिसने उसको तलाक दी थी, बकौल सिद्रा के कहने पर उसके कहना है कि उसने मुझे तलाक दे दिया, मतलब कि ये तलाक कोई कागजी मतलब रिटर्न नहीं थी, उसने ज़बान से जो है ना 3 अल्फाज अदा कर दिए थे। तो सिद्रा का कहना है कि उसकी तलाक हो चुकी है, लेकिन उसका जो साबिका शौहर है, मतलब जिसका कहना है कि मैंने इसको तलाक नहीं दी और लिहाजा सिद्रा का जो है ना वो किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर चल रहा है, लिहाजा वो इसकी वजह से जो है ना झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है और वो मेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है। अच्छा, उसके बाद जब सिद्रा के वालिदैन के साथ कुछ देर वो रह रही थी और उसके घर वालों ने जो है ना उसकी कोई बात ना सुनी, तो उसने वो घर छोड़ दिया मतलब अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया और वो कहीं और चली गई। जब चंद माह बाद ये बात सामने आई कि सिद्रा इस वक्त कहाँ रह रही है, तो वो एक और शख्स के साथ रह रही थी। अब बकौल उसके साबका शौहर का ये वही शख्स था जिसके वो पसंद करती थी, जिसकी वजह से उसने मुझे छोड़ा था। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि साबका शौहर कह रहा है कि उसने तलाक नहीं दी, लेकिन सिद्रा कह रही है कि उसकी तलाक हो चुकी है। और जब वो दूसरा शख्स जिसे वो पसंद करती थी, जब वो उसके घर गई तो वहाँ पर उसने शादी कर ली। उसके घर में 5-6 महीने से ऐसे नहीं रह रही थी, बल्कि निकाह करने के बाद उसकी बीवी की हैसियत से वहाँ पर रह रही थी। अच्छा, जब 5-6 महीने बाद ये चीज़ सामने आ जाती है कि सिद्रा इस वक्त कहाँ रहती है, तो मालूम होता है कि वो फ़लाँ शख्स के फ़लाँ घर में रह रही है। तो उसके माँ बाप वहाँ पहुँचते। अब माँ बाप की भी गैरत थी कि वो उनकी बेटी की इतनी हिम्मत, जैसे कि हमारे माशरे में ये चीज़ें होती रहती हैं कि अच्छा इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमारे फैसले के खिलाफ ये काम किया। तो वही हुआ सिद्रा के साथ भी, और उसने जो है ना माँ बाप को भी ये गुस्सा था कि उसने जो है ना उस घर में वो क्यों ना रही उस शख्स के साथ जिसके साथ हमने उसकी शादी की थी, हमने उसके लिए पसंद किया था। और सिद्रा के घर वाले जब वहाँ पहुँचे उस शख्स के साथ जिसके साथ सिद्रा ने जो है ना दूसरी शादी कर ली थी, उसको डराया धमकाया, उससे जब बात की गई कि तुमने जो है ना इसको क्यों रखा हुआ है, तो मालूम होता है कि जी वहाँ सिद्रा जब पहुँची थी तो उसको भी सिद्रा ने जाकर यही बात सुनाई थी कि उसकी डिवोर्स हो चुकी है। जब उनको ये पता चलता है कि इसकी डिवोर्स हो चुकी है, तो वो जिस शख्स को पसंद करती थी, जिसके साथ वो रह रही थी, मतलब सिद्रा का दूसरा शौहर, तो उन्होंने कहा था कि हमने इज्जत के साथ निकाह किया है और वो निकाह करने के बाद मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में रह रही हैं। अच्छा, जब सिद्रा के घर वाले वहाँ पहुँचे, मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। सिद्रा के घर वाले वहाँ पहुँचे, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मतलब कि ये एक धोखा था, ये कह सकते हैं
क्या उसने कह दिया कि हम जो है ना इसको घर ले जाते हैं और मिल लेगी बहन भाइयों से या जो भी उसका सीन है, उसके बाद जो है ना हम इज्जत के साथ इसको रुखसत करेंगे ताकि हमारे भी 4 लोगों को मालूम हो जाए कि इसने फलां जगह शादी कर ली है। तो अब अच्छा, जब सिद्रा घर वापस आती है और वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, जाहिर सी बात है उनको लग रहा था कि शायद ये झूठ हो, क्योंकि इस तरह के वाक़े बहुत सारे हमारे माशरे में पहले भी पेश आ चुके हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि सिद्रा के जो साबिका शौहर है जिसके साथ उसके माँ बाप ने शादी करवाई थी, उसने असलाह के ज़ोर पर जो है ना ज़बरदस्ती वहाँ पर से लड़की को ले आए, लड़की मतलब सिद्रा को। तो वो जिस लड़के से सिद्रा ने शादी की थी वो गरीब थे और डर गए और उन्होंने जो है ना इनका बात मान ली और सिद्रा को भेज दिया। लेकिन जब सिद्रा को वापस ले आए तो यहाँ पर चंद बड़े लोगों की, मतलब कि वहाँ के जो बासर लोग कह लें या माशरे के जो बड़े लोग थे, मतलब कि उनका पंचायत बैठती है। पंचायत मतलब जिरगे की सूरत में ये फैसला होता है कि लड़की को मार दिया जाए, क्योंकि माँ बाप भी यही चाह रहे थे कि हमारे फैसले के खिलाफ ये गई है। उनमें भी गुस्सा था, साबिका शौहर की जानिब से भी ये इल्ज़ाम आया था कि मैंने इसे तलाक नहीं दी, लेकिन ये तलाक ना होने के बावजूद भी इसने दूसरे मर्द से शादी कर ली, तो ये तो निकाह पे निकाह हो गया, तो ये गलत हो गया। तो जिरगे ने ये फैसला सुना दिया कि इसने गलत किया है और उन्होंने सिद्रा को जो है ना गोली मारने का हुक्म सुनाया। ना सिर्फ हुक्म सुनाया बल्कि वहीं पर उसको मार दिया जाता है। जब सिद्रा को मार दिया जाता है उसके बाद क्या होता है, ये एक और अफसोसनाक बात इसी वाक़े की है। ये है कि जब सिद्रा को मारा गया तो ना ही उसको कोई कफन वगैरह पहनाया गया, ना उसकी कोई जनाजा पढ़ाया गया, बल्कि उसको कब्रिस्तान में ले गए और वहाँ जाकर जो है ना वो कब्र खोदने वाले से बात हुई कि तुम फ़ौरन ये करो, और उसने फौरी तौर पर मना कर दिया कि वो इतनी जल्दी ये कब्र नहीं खोद के देंगे इसको। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर एक गड्ढा खोदा और उसी के अंदर जो है ना वो प्लास्टिक की थैली में लाश को बंद किया और प्रॉपर तरीके से कोई कब्र नहीं बनाई, बल्कि उसको जो है ना ऐसे ही उसके ऊपर मिट्टी डाल के ऊपर से जगह जो है ना हमवार कर दी ताकि पता ही ना चल सके कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब अहले मोहल्ला इलाके को इर्द गिर्द ये खबर फैलती है तो उन्होंने जाके जो है ना पुलिस में बता दिया कि ऐसा ऐसा वाक़या यहाँ पे हुआ है और एक लड़की को जिरगे ने फैसला सुनाया है मार के, और उसकी ना कोई कब्र बनाई गई है, ना कोई जनाजा पढ़ाया गया, ना ही कोई कफन हुआ है, ये सारी चीज़ें, और इन्होंने जो है उसको ऐसे ही किसी गड्ढे में जाकर दफन कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, जो सिद्रा का साबिका शौहर होता है उसकी पहले जब सिद्रा घर से जाती है तो इनकी तरफ से कोई भी पुलिस चौकी में दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी कि अगवा हो, ये कहीं चली गई, ये क्या हुआ, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जब ये सारा वाक़या होता है पुलिस तक ये खबर जाती है, उसके बाद उसने जो है ना डर से, मतलब कि अपने आप को बचाने के लिए ये ड्रामा किया कि जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस ने मालूमात की सारी चीज़ों पे तो मालूम ये होता है कि जिरगे के फैसले पर 19 साला सिद्रा को मार दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद पुलिस जो है ना वो सबसे पहले कब्रिस्तान इंतज़ामिया यानी उसके सेक्रेटरी को भी पुलिस उठा लेती है और उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज कर देती है कि यहाँ पे ये सारा कुछ क्या हो रहा है। कब्रिस्तान इंतज़ामिया और उसके साबिका शौहर और घर वालों के और जो भी इस वाक़े में मुलविस थे उनके खिलाफ पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सिद्रा को इंसाफ फराहम किया जाएगा। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारा चैनल है मीडिया रिपोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके।